अब मेटल डिस्क रेडियस कह रहा कोई एक मेटल डिस्क है और उसकी रेडियस कितनी है मेटल डिस्क की, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻² मीटर हो गया। कह रहा है रोटेट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, ऐसे मान लो रोटेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3000। रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया 60 से डिवाइड कर दो और ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो 3000 है ना, 60 से डिवाइड करोगे तो रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा और रिवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज से लिखते हैं। ठीक है बेटे, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 5 जा 30 और 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर सॉरी परपेंडिकुलर है, इसके सरफेस से कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का। ठीक है, कह रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट इज द कनेक्टेड बाय द ब्रशेस टू द सेंटर एंड रिम ऑफ द डिस्क, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत इजी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके सेंटर पर, और यहाँ पर देखो इसके सेंटर से कोई एक्सिस जाएगा ऐसे, तो ये एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो इसके एक्सिस और इसके एज के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, 2 हो गया पाई हो गया, और F की जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि 100 पाई हो गया। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पर 100 पाई लिखोगे, बी की वैल्यू 0.1 टेस्ला, और एल स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, एल का मतलब रेडियस, तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 पाई हो गया 0.1 इंटू यहाँ पर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा और 10⁻⁴ हो जाएगा। 50 पाई और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴। 50 का पाई से मल्टीप्लाई करो, या आप ऐसे इसको रख लो 5 पाई कर लो आप, और 10⁻⁻²। देखो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, इसको 10⁻⁻² कर दिया। तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो यहीं आंसर लिख दो। तो 5 × 3.14 की वैल्यू रखेंगे और ये सॉल्व इंटू 10⁻⁻², और इसको सॉल्व करो तो 15.7 × 10⁻⁻², 1.57 × 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1.57 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो आप, वोल्ट भी लिख सकते हो और मिली वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी वो आंसर लिख सकते हो आप। अच्छा, इसको एक मिनट देखो देखो देखो, हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से डिवाइड किया तो ये 10⁻⁻1 होगा। ठीक है, 10⁻⁻1 होगा ये, तो E इज इक्वल टू 0.157 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये इतना वोल्ट आ जाएगा।